नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम नेक्स्ट करने वाले अपनी क्लास नंबर 19, और जो आज का हमने टॉपिक लिया वो है दोस्तों आपका वर्तनी शुद्धिकरण। और इसका दोस्तों हम आज करने वाले हैं सेट नंबर 2। इससे पहले जो हमने दोस्तों सेट नंबर 1 किया था वो हमने पैसेज फॉर्म में किया था कि एक पैसेज दिया हुआ था, उसमें से कुछ शब्द आपको बोल्ड मार्क करके दिए हुए थे। उसमें से आपको ये बताना है कि उन शब्दों का या तो वो सही रूप में है, अगर वो गलत लिखे हुए हैं तो उन गलत में से जो आपके ऑप्शन, जो विकल्प जो आपके दे रखे थे, उनमें से आपको ये देखना था कि उसकी जगह जो शुद्ध जो शब्द है वो कौन सा आएगा। तो दोस्तों, जो आपको वर्तनी शुद्धिकरण का जो टॉपिक है वो किसी फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है। या तो ऐसे दिया जा सकता है कि जो क्लास आज दी गई है, ऐसे भी हो सकता है लाइन में भी आपको वर्तनी शुद्धिकरण के लिए पूछ सकता है, वो पैराग्राफ में भी पूछ सकता है, और जैसे हमने यहाँ लिया वर्ड टू वर्ड वैसे भी पूछ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन वहाँ दिए गए होंगे, 4 विकल्प दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 30 शब्द लिए हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़ रखे होंगे, कुछ शब्द पढ़ जरूर रखे होंगे लेकिन उनका मीनिंग नहीं पता होगा, कुछ शब्दों का मीनिंग पता होगा लेकिन वो शब्द के लिखने का सही तरीका नहीं मालूम होगा। हर एक चीज़ को देखेंगे कि वर्तनी जो शुद्धिकरण है उस टॉपिक को कवर कैसे किया जाता है, क्या उसकी मेन पहचान होती है, किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज आज की क्लास में हम इन्हीं सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि वर्तनी होता क्या है। वर्तनी शुद्धिकरण। दोस्तों, वर्तनी शुद्धिकरण का मेन मोटिव क्या होता है, कैसे इनको, सबसे पहले तो देखिए वर्तनी किसे बोलते हैं कि किसी शब्द के लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी कहते हैं। कि जब कोई भी शब्द लिखा जाता है और उसमें प्रयुक्त जो वर्ण होते हैं, उन वर्णों के क्रम को वर्तनी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग एरर बोलते हैं, हिंदी में इसे वर्तनी शुद्धिकरण बोलते हैं। किसी भाषा की समस्त ध्वनियों का को सही ढंग से, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी गलती हो रखी है, भाषा, ये ऐसे वाला से आना चाहिए था, ये वाला, कि भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने हेतु वर्तनी की एक रूपता स्थापित की जाती है। दोस्तों, ये लाइन सबसे मेन है वर्तनी शुद्धिकरण के टॉपिक के लिए, कि किसी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने हेतु, जो वर्तनी शुद्धिकरण का जो मेन जो टॉपिक है ना, जो मेन जो फोकस है वो यहीं पे है कि जो ध्वनियां हैं, किसी भाषा की समस्त ध्वनियां, जिन ध्वनियों के द्वारा उस भाषा के शब्द जो बोले जाते हैं, वही उसकी वर्तनी की एक रूपता स्थापित की जाती है, कि वही वर्तनी का शुद्ध रूप होता है जिस रूप में हम उस शब्द को बोलते हैं। उच्चारण की अशुद्धता एवं व्याकरणिक अज्ञान के कारण अधिकतर वर्तनी की भूलें होती हैं। कि उच्चारण में जब अशुद्धता जब आ जाती है तो उसके शब्द के लिखने में भी फर्क आ जाएगा और उस शब्द की व्याकरण में भी फर्क आ जाएगा। वर्तनी यदि अशुद्ध है तो वाक्य भी अशुद्ध हो जाता है। अतः वाक्य शुद्धि के लिए वर्तनी की शुद्धता भी परम आवश्यक है। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। ये मेन है दोस्तों। जब भी आप कोई भी वर्तनी का शुद्धिकरण का जब भी कोई शब्द आपके सामने आए, जहां भी कोई मिस्टेक वाली जब बात आए, तो एक बार उस शब्द को बोल कर देखिए कि उस शब्द का सही रूप क्या हो सकता है। अब जब हम यहाँ शब्द पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पढ़ते पढ़ते आपको शब्द के बोलते बोलते आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाला शब्द नहीं हो सकता है। जो नहीं होगा सबसे पहले आप उसे इलिमिनेट करिए, बाकी जो बचे हुए शब्द होंगे उन दोनों शब्दों में से, यहाँ मोस्टली शब्द जो मैंने लिए हैं वो ऐसे लिए हैं कि कहीं ना कहीं आपने वो शब्द पढ़ जरूर रखे होंगे। तो उन्हीं में से आपको बस ढूंढना है, अपने विकल्प को चुनना है।
सही शब्द और शुद्ध स्वरूप को अपने उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। और यहाँ पे जो दिया गया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये दोस्तों अध्ययन लिखा हुआ, एक शब्द है अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाई करना। तो एक बार पहले वाला शब्द देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ एक बात और देखने की होती है कि जो आधा जो शब्द जो लिखा गया, जो आधा वर्ण जो लिखा गया है, उसको जल्दी बोला जाता है क्योंकि उसकी जो अधिकता है, जो उसका घनत्व है वो दोस्तों कम होता है। अध्ययन, अब यहाँ पे क्या लिखा, अध्ययन, अध्ययन, ध बहुत कम मात्रा में बोला गया और यह कंप्लीट बोला है क्योंकि यह अपने आप में एक पूर्ण वर्ण है। यहाँ पे क्या बोला गया, अध्ययन, अध्ययन, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा अध्ययन, अ ध य न, अध्ययन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा गया, अध्ययन या अध्ययन, अध्ययन। अब यहां से लो मैं इसे इरेज कर देता हूं। एक बार देखिए शब्द को कि कौन से वाला शब्द है वो सही रूप लिखा हुआ है। क्या ये वाला सही रूप है? नहीं है दोस्तों। क्या ये वाला है, अध्ययनन, नन दो बार नया नहीं हो सकता। अब शब्द हमारे पास बचते हैं दो। इन दो शब्दों में से कौन सा आएगा, अध्ययन या अध्ययन? कि आपको अध्ययन करना है या अध्ययन करना है। दोस्तों ये वाला भी शब्द आपका इलिमिनेट हो जाएगा। यहां जो आपका करेक्ट जो शब्द दिया गया है वो अध्ययन दिया गया हुआ, अध्ययन, 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 पढ़ाई करना, ठीक है। इसी तरह आपको नेक्स्ट वाला शब्द दिया गया। दोस्तों जितने भी यहाँ पर मैंने 30 शब्द लिए हैं वो कुछ इसी तरह से होंगे, बहुत क्लोज। मैंने वाक्य का जो ऑप्शन है, जो इनके विकल्प, वो बनाने की कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो आप शब्द को लेके, और आपके माइंड में ये भी आए कि हाँ इस शब्द का मीनिंग ये होता है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों अंधकार। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? अंधकार का मीनिंग होता है बिना अधिकार के, बिना अधिकार के, कि जिसे कोई अधिकार ना दिया गया हो। अयोग्यता टाइप इंसान, कि जो भाई किसी चीज के लिए अयोग्य ना हो, क्योंकि जो योग्य होगा उसी को जिम्मेदारी, उसी को अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अंधकार। अब दोस्तों इनमें से आपको सही शब्द चूज करना है कि सही वाला जो शब्द होगा वो कौन सा होगा। पढ़िए एक बार चारों शब्दों को देखिए, अपनी तरफ से सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। चलो देखते हैं एक शब्द को। यहां लिखा हुआ दोस्तों अनाधिकार, यहां पे लिखा हुआ अंधिकार, अनधिकार, अंधिकार और अंधिकार। बताओ दोस्तों कौन से वाला शब्द आएगा, सिलेक्ट करिए अपनी तरफ से। एक बात देखिए दोस्तों, आपने अधिकार शब्द बहुत बार देखा होगा लिखा हुआ, अधिकार। वो बोलते हैं ना कि हमारे मूल अधिकार। तो अगर यहां से ये न वाला वर्ण हटा दें कुछ टाइम के लिए, तो ये अधिकार ऐसे ही आएगा ना। एक बार न वाले जितने भी शब्द हैं इनको आप एलिमिनेट कर दीजिए कुछ सेकंड के लिए। इनने वाला तो चलो इसको हटा दीजिए। अब देखिए दोस्तों कौन सा आना चाहिए। अगर एक हिसाब से देखें तो सारे शब्द अधिकार में आ रहे हैं, लेकिन जब इसके साथ में जब न जुड़ जाता है, जब न इसके साथ आएगा तो कौन से वाले शब्द को सही, इसका जो स्वरूप होगा वो सही वाला स्वरूप होगा। अनाधिकार नहीं हो सकता, अंधिकार ये भी नहीं हो सकता, अंधिकार ये भी नहीं हो सकता,
अनधिकार, अनधिकार कि बिना अधिकार के, अनधिकार। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, हर एक शब्द को पढ़िए। यहां लिखा गया अध्यात्म या अध्यात्म, जो भी शब्द होगा अध्यात्म होता है कि अपने मनो, मतलब कि जो आपकी जो मनोवृत्ति है उसके बारे में जानना। आध्यात्मिक कि आपकी जो मनोदशा है, आपके मन की, आपके आत्मा के बारे में जानना, अध्यात्म। अब यहां पर सही शब्द देखिए, सही वाला शब्द कौन सा आएगा। चलो एक बार पढ़ते हैं हर एक शब्द को। अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म और आध्यात्म। ये वाला शब्द तो आएगा नहीं आपका, और आध्यात्म ये भी नहीं आएगा। शब्द बचते हैं आपके दो। इन दोनों में डिफरेंस क्या, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अ के साथ यहां आ लिखा हुआ है, यहां ए लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखाई दे जाए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अध्यात्म या अध्यात्म। कौन से वाला शब्द आएगा, ये आएगा या ये आएगा। दो शब्द तो दोस्तों इनमें से ऐसे होंगे जो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये शब्द इलिमिनेट होने के हैं। बाकी जो दो शब्द होंगे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे। उनमें से एक शुद्ध रूप होगा, एक अशुद्ध रूप होगा। तो आपको जो शुद्ध जो शब्द है उसका चयन करना है। दोस्तों अध्यात्म नहीं होता। अगर अध्यात्म जहां पे शुरू में आ लिखा आएगा तो उसके साथ पूरा शब्द होगा, लेकिन यहाँ पे जहां हम अध्यात्म की बात करते हैं तो उसके साथ में ये आएगा अध्यात्म। ध को हमने बिल्कुल शॉर्ट में बोला, इसका मतलब ध आएगा। तम, अध्यात्म। त को भी हमने शॉर्ट में बोला है, इसीलिए त भी यहाँ पर जो होगा वो हाफ लिखा जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो त जो था वो कंप्लीट लिखा था दोनों जगह, इसीलिए ये वाले जो शब्द थे ये अशुद्ध थे। नेक्स्ट वाला देखिए, इसी का जो दूसरा रूप है जो आध्यात्मिक, वो वाला देखिए कि उनमें से कौन सा सही होगा। क्या आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक। दिखने को, बोलने में तो हर एक चीज सही है, लेकिन उसके जो लिखने का जो सही जो तरीका है वो एक बार देखिए कि कौन सा होगा। ये दोनों शब्द कंफ्यूजन वाले थे कि आ इसमें आएगा या आ उसमें आएगा। अध्यात्म और आध्यात्मिक, अध्यात्म, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। त को हम यहां पर शॉर्ट बोल रहे हैं, आध्यात्मिक। अगर त को हम शॉर्ट में बोलेंगे तो ये जो कंप्लीट वाला जो त है ये तो वैसे ही इलिमिनेट हो जाएगा। यहां भी आधा त है, यहां भी आधा त है, और यहां भी आधा त लिखा हुआ है। अब शब्द देखिए, दोबारा बोलकर देखिए। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्या, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, तो ये वाला शब्द भी आपका इलिमिनेट हो जाता है। आध्यात्मिक ये वाला भी इलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहां पर या नहीं लिखा हुआ है, और या वाला यहां लिखा हुआ आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। यहां पर शब्द लिखा गया अनुसूया। अनुसूया का मतलब है दोस्तों सद्भावना से भरा हुआ होना, कि इंसान के अंदर बहुत सारे गुणों का होना। ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, इन सब चीजों से दूर होने वाला इंसान, दूर रहने वाला इंसान, अनुसूया। अब दोस्तों शब्द अगर देखेंगे तो सब सारे के सारे कहीं ना कहीं आपस में मेल कर रहे हैं। अनुसूया, अनुसूया, अनसूया,
या अनुसूया, चारों शब्द कहीं ना कहीं क्लोज के हैं। एक बार इनमें से देखिए कि इनमें सही वाला जो शब्द होगा वो कौन सा आएगा। अनुसूया, अनुसरण करने वाला नहीं। अनुसूया, ये वाला भी शब्द नहीं आएगा। अनसूया ये आएगा, अनुसूया ये भी नहीं आएगा। अनसूया होता है दोस्तों अनसूया, जिसके अंदर राग द्वेष वैर भाव की कोई भावना ना हो, जो सद्भावना से भरा हुआ हो, अनसूया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। ये वाला तो शब्द दोस्तों बहुत सिंपल होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अधीन, 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 अधीन। अधीन होता है दोस्तों किसी के अंडर में काम करना, कि किसी के ऊपर आपका आपके ऊपर किसी का जो अधिकार होता है, कि वो मेरे अधीन काम करता है, मतलब मेरे अंडर में वो इंसान काम करता है, मेरे अधिकार के अंडर में वो काम करता है, उसके काम पर मेरा अधिकार है, वहां पर बोला जाता है अधीन होना। ठीक है ना। तो अधीन कौन से वाला अधीन, ये वाला अधीन या अधीन, अधीन या अधीन। दोस्तों ये वाला सही शब्द होगा आपका बी, अधीन। देखिए दोस्तों क्या इनमें से कौन सा सिलेक्ट होगा, फाइंड आउट करिए एक बार। टाइम लीजिए 1-2 सेकंड जितना भी आपको चाहिए और फिर मुझे बताइए। एक बार चारों शब्दों को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। आदि कवि जो शब्द लिखा गया इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होता है दोस्तों ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्रह्म। आदि कवि, आदि कवि का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका ब्रह्म या ब्राह्मण। लिख देते हैं यहां पर, या तो होता है दोस्तों इसका और म इसके ब्रह्म और या ब्राह्मण। या दोस्तों अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हा का हलंत ब्राह्मण, क्योंकि यहां पर ह हाफ आएगा इसीलिए यहां पर हलंत लगा हुआ है, ब्राह्मण, ब्रह्म। ब्रह्म ऐसे। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर बताइए कि इनका जो एरर जो दिया गया है वो कौन से वाले में होगा। आदि कवि, आदि कवि, आदि कवि या आदि कवि। आदि कवि होता है दोस्तों, आदि कवि, आदि कवि। कवि, कवि नहीं कवि। एक तो होता कवि, बड़ी ई या ई बोलकर देखिए शब्द में जोर पड़ेगा, लेकिन यहां जो आपका शब्द आएगा बहुत ही हल्का बोला जाएगा, आदि कवि, आदि कवि। तो वी के दिश पे तो पीछे की मात्रा आ रही, ये नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये छोटी मात्रा है, ये आ सकता है, लेकिन आदि होता है दोस्तों, आदि नहीं होता, आदि कवि होता है, आदि कवि, ब्रह्म। ठीक है, नेक्स्ट वाला है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इतना टाइम देने वाले शब्द नहीं है, बस शब्दों को देखिए, एक बार पढ़िए, उनका उच्चारण करके देखिए, जो शब्द है सिलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। आपको बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हम शब्दों को कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए अंतर्ध्यान होना, मतलब कि गुम हो जाना, एक तरह से गायब होना, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान होना। तो देखिए एक एक बार इनमें से कि कौन से वाला शब्द आपका जो शुद्ध रूप है वो कौन से वाला दिया गया है। अंतर्ध्यान ये वाला नहीं, अंतर्ध्यान ये हो सकता है,
अंतर्ध्यान ये नहीं हो सकता, अंतर्ध्यान ये भी नहीं होगा। जो शुद्ध जो स्वरूप होगा वो ये होगा, अंतर्ध्यान मतलब कि गायब हो जाना। वो सर्कस में होता है ना कि उसने लड़की को अंतर्ध्यान कर दिया, मतलब गायब कर दिया। ये वाला शब्द तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार, काफी जगह कंफ्यूजन। एक बिल्कुल एक छोटे से वर्ण की अशुद्धि है, देखिए एक बार। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। आशीर्वाद या आशीर्वाद, आशीर, शी या सी, शी, सी, सी, सी। दोनों जब आप मात्राएं जब बोल के देखेंगे ना दोस्तों, एक तो सी और एक सी, सी और सी। आशीर, आशीर्वाद या आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। स के साथ जो मात्रा जो आएगी उस पर दबाव दिया जा रहा है, आशीर्वाद। तो ये र है क्या, ये सही है? सही, इनमें तो ये सही है, यहां नहीं होना चाहिए, वह के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां देखें दोस्तों, यहां आशीर्वाद लिखा हुआ तो ये तो वैसे गलत हो गया। अब यहां अगर आप इस वाले शब्द में देखेंगे तो इसमें छोटी की मात्रा है जो कि नहीं आनी चाहिए, जो शुद्ध जो स्वरूप होगा इसका बी वाला होगा, आशीर्वाद। अब ये वाला देखिए दोस्तों, अत्योक्ति। अत्योक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, अत्योक्ति। अत्योक्ति या अत्योक्ति या अत्योक्ति। जो ती वाले जो शब्द हैं वो तो आएंगे नहीं, आपका सी और डी इलेमिनेट। अब शब्द रहते हैं आपके पास में दो, अत्योक्ति या अत्युक्ति। दोस्तों यहां जो आपका शब्द होगा वो अत्युक्ति होगा, कि किसी भी चीज को एलेब्रेट करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें, अतिशोक्ति, 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 अतिशोक्ति। श भी दोस्तों जब बोल कर देखेंगे आप तो श जो है वो बिल्कुल हल्का बोला जाएगा, और यहां पर श कंप्लीट लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो हो गए बाहर। अब बचते हैं आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन, अतिशोक्ति या अतिशोक्ति। अतिशोक्ति, अतिशोक्ति अलंकार। दोस्तों यहां जो आपका शुद्ध स्वरूप जो होगा सी वाला होगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अधोपतन, अधपतन, अधपतन या अधपतन या अधपतन। अधोपतन का मतलब होता है दोस्तों, अधपतन का मतलब होता है कि गिरने की तैयारी। बोलते ना कि उसके पतन, पतन की तैयारी हो चुकी है, उसकी अवनति हो चुकी है। उन्नति तो होता है ऊपर बढ़ना, और अवनति होता है मतलब नीचे की तरफ गिरना। जैसे आपका कोस्ट कर्व होता है ना, नीचे की तरफ गिरना, वही। तो इसका जो अधोपतन नहीं होगा, अधपतन ये भी नहीं होगा, अधपतन ये भी नहीं होगा। जो शुद्ध जो स्वरूप होगा इसका होगा अधपतन, नीचे की ओर गिरना, तेजी से गिरना। अब नेक्स्ट वाला जो शब्द है दोस्तों, यहां लिखा गया अधीनस्थ, किसी दूसरे के अधीन होना, किसी दूसरे के अंडर में काम करना। ये भी वही शब्द जो हमने पहले पढ़ा बस लिखने का मतलब अलग अलग है। अधीनस्थ, अधीनस्थ, अधीनस्थ। श, श को हम हाफ में बोल रहे हैं, तो यहां जो स पूरे वाला है ये तो आएगा ही नहीं, ये तो वैसे ही भार हो गया।
बताइए दोस्तों कौन सा आएगा इसमें से? अधीनस्थ, अधि, अधि, धी पे हम जोर देकर बोल रहे हैं तो ये तो मात्रा वाला, ये तो वैसे ही भार हो गया। अधीनस्थ या अधीनस्थ, थ आएगा दोस्तों, थ, अधीनस्थ, दूसरे के अधीन रहने वाला इंसान, अधीनस्थ। नेक्स्ट वाला शब्द देखिए, अनुगृहित, दूसरे के हिसाब से काम करने वाला, पीछा करने वाला, अनुगृहित कि दूसरे ने जो इंस्ट्रक्शन दी उन पर चलने वाला इंसान, अनुगृहित। गृहित, गृही, गृही, इसमें एक ही शब्द है दोस्तों, अनुगृहित। नहीं तो यहां पर अनुग्रहित लिखा गया, यहां भी अनुगृहित लिखा गया, ये तो वैसे ही बहुत शॉर्ट में लिखा गया, अनुगृहित। री दोस्तों, जो ये री, जो नीचे वाली जो री आएगी, ये वाली, इसको री बोला जाता है, री, अनुगृहित। ठीक है, नेक्स्ट वाला शब्द देखिए, अनुषंगिक, अनुषांगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक या अनुषंगिक। यहां दोस्तों अनुषंगिक का मतलब होता है संबंध, गौण रूप से संबंध, पीछे पीछे चलने वाला। इसका शुद्ध स्वरूप कौन सा होगा दोस्तों, बताइए एक बार। अनुषांगिक ये भी नहीं होगा, अनुषंगिक ये भी नहीं होगा, अनुषंगिक नहीं दोस्तों, अनुषंगिक होता है, अनुषंगिक कि आपके पीछे पीछे चलने वाला, गौण रूप से, मतलब आपके बगैर बताए आपको फॉलो करने वाला इंसान, चुपके चुपके फॉलो करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, आहार, आहारा, आहर या आहार, अल्प आहार, आहार नहीं, आहार, अल्प आहार, अल्प आहार, खाना, भले ही वो सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो। अल्प आहार मतलब कि थोड़ी मात्रा में खाना, अल्प होता थोड़ा, थोड़ी मात्रा में खाना, अल्प आहार। नेक्स्ट वाला देखिए, देखिए दोस्तों, आयुर्वैदिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक। अगर दोस्तों यहां पर ओनली सिर्फ वैदिक लिखा होता तो यहां पर ये र हट के वैदिक लिखा, जो वैदिक जो है, जो आपका जो शब्द होता है वैदिक, वेद के अनुसार, तो ये वाला जो शब्द होना था ये आपका सही होना था, वैदिक। लेकिन जब यहां पर आयुर जुड़ गया साथ में, आयुर, आयुर्वेदिक, तो आयुर या आयुर, आयुर्वेदिक तो होगा नहीं, सी वाला तो वैसे एलिमिनेट हो गया। अब वेदिक, दिक नहीं, दीक नहीं, दिक, ये भी एलिमिनेट हो गया। वैदिक तो होगा नहीं, एक ही शब्द होगा दोस्तों आपका, आयुर्वेदिक। ठीक है, कि वेद के अंदर जो दी गई, जो हाँ हमारी जमीन से जुड़ी जो अशुद्धि, जो क्या बोलते हैं उनको, जड़ी बूटियां हैं, उनको जड़ी बूटियों से, मतलब जो दवाइयां, जो प्रोसेस जो होता है उन देसी जड़ी बूटियों से जो दवाइयां बनती है, जिस प्रोसेस के थ्रू, उसे आयुर्वेदिक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, अजमाइश, आजमाइश, आजमाइश या अजमाइश। अजमाइश तो होगा नहीं, आजमाइश होता है। ए वाला तो वैसे ही बाहर हो गया, आजमाइश। ईश तो होगा भी नहीं, ये भी बड़ी ई है, ये भी बाहर हो गया। आजमाइश, जय यहां पर आधा है, ये भी बाहर होगा, क्योंकि जय बोलने में कंप्लीट ही आएगा। आजमाइश करना, जोर आजमाइश करना, आजमाना, खुद को परखना, जांचना, देखना। ठीक है ना, आजमाइश करना। अर्ध, अर्ध, अर्ध या अध्र,
ए दे ध रे, अध्र, अध्र तो होगा नहीं। अर्ध, ये भी नहीं होगा। अर्ध, या ये वाला या ये वाला। अर्धगोलाकार देखा होगा आपने, अर्धगोलाकार, अगर हिंदी में पढ़ा होगा। अर्ध, दोस्तों आपका सी वाला सही शब्द है, सी, अर्ध। कि ध, द के पैरों में ध आएगा और ऊपर आएगा र, अर्ध, आधा। ये तो आपने बचपन में बहुत खेली होंगी। अंताक्षरी होता है या अंताक्षरी होता है? अंताक्षरी तो होगा नहीं, ये तो वैसे बाहर। अंताक्षरी, अंताक्षरी ये भी नहीं होगा। अंताक्षरी ये हो सकता है या ये हो सकता है, कौन सा आएगा? अंताक्षरी, अंताक्षरी, री, और ये था अंताक्षरी, री, री था वो, री, री, और ये री, री और री, अंताक्षरी, री, इसीलिए बी वाला आएगा आपका। नेक्स्ट वाला देखिए, आपने दोस्तों सुना होगा जीव अभयारण्य, जीव अभयारण्य। जो गए होंगे, जिन्होंने उस शब्द को पढ़ा होगा, एक बार रिमाइंड कीजिए कि कौन से वाला शब्द वहां पर लिखा हुआ था। जब जो भी आपने बोर्ड देखा होगा, आप जिस भी अभयारण्य में गए हो, नहीं गए होंगे आपने मूवीज में देखा होगा, कहीं यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे लिखा हुआ देखा होगा, वन्य अभयारण्य, वन्य अभयारण्य। तो कौन सा होता है वन्य अभयारण्य? अभयारण्य, मतलब उनके विचरण करने की जगह। वन के जो जंगली जानवर हैं, उनके विचरण करने की जगह, उनके घूमने की जगह, जहां पर वे स्वतंत्र रूप से घूम सके। उनका अपना, उनकी अपनी जगह, मतलब जिस जंगल में वो रहना पसंद करते हैं वही जंगल, लेकिन संरक्षित किया हुआ। बताइए कौन से वाला शब्द आएगा? पढ़िए एक बार चारों शब्दों को। अभयारण्य, अभयारण्य, भ भ भ भ भ आधा लिखा हुआ, ये तो आएगा ही नहीं। अभयारण्य या अभयारण्य? दोस्तों अभयारण्य आएगा, रण, ये आखिर में जुड़ा हुआ होता है। अण्य जो होता है वो हाफ लिखा होता है, अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट या अनिष्ट, 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 अनिष्ट या अनिष्ट। अनिष्ट तो कोई शब्द होता नहीं। अनिष्ट ये भी कोई शब्द नहीं होता। अनिष्ट नहीं, अनिष्ट होता है, अनिष्ट। कनिष्ठ होता ना, कनिष्ठ बड़ा, अनिष्ट छोटा। ठह नहीं आएगा, ट आएगा, ट, अनिष्ट, कनिष्ठ, अनिष्ट। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, अष्टावक्र। अष्टावक्र होता है मतलब कि जहां 8 चक्र जो लगे होते हैं, वक्र होता ना, आपका जो आप क्षेत्रफल वाला करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र होता है लेप का किया हुआ। अष्टावक्र मतलब कि गोलाई वाला, 8 बार मतलब जिसका लेप किया हो, अष्टावक्र। अष्टावक्र या अष्टवक्र, अष्टवक्र तो होगा नहीं दोस्तों। अष्टावक्र, अष्टावक्र ये भी नहीं होगा, अष्टावक्र ये भी नहीं होगा। एक ही शब्द आपके पास में, अष्टावक्र। अनभिज्ञ होता दोस्तों जिसको किसी चीज के बारे में ना पता हो, मतलब बिल्कुल भी जरा सा भी ना पता हो, शून्य भी ना पता हो, एक तरह से नग्न हो, मतलब बिल्कुल जीरो, पॉइंट भी नहीं पता हो किसी चीज के बारे में, अनजाना टाइप। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ तो नहीं होगा।
अनभिज्ञ, जिसको किसी भी चीज के बारे में ना पता हो, अनभिज्ञ। अनिबद्ध ये भी नहीं होगा, अनभीग ये भी नहीं होगा, ये तो कोई शब्द होता ही नहीं है। जो शुद्ध जो शब्द होता है वो अनभिज्ञ होता है। उन्नतशील, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उन्नत शब्द तो पढ़ा ही होगा। उन्नतिशील या उन्नतशील, उन्नतशील ये तो होगा ही नहीं। उन्नतशील, उन्नतशील, उन्नत, उन्नत, ये उन्नतशील लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। हाँ, यहां पर ये भी सही है। अब इन दोनों में से दोस्तों उन्नतिशील आएगा या उन्नतशील आएगा। दोस्तों अगर ये शब्द अकेला लिखा होता उन्नति, अगर ये शब्द उन्नति अकेला लिखा होता तो सही था, लेकिन जब शील इसके साथ जुड़ जाता है तो यहाँ की मात्रा जो है दोस्तों वो हट जाती है, और जो शुद्ध जो शब्द बनता है वो उन्नतशील बनता है। उन्नतशील, जो लगातार उन्नति करने लायक हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, औचित्य। औचित्य का ऐसा बोलते हैं कि भाई जब मेरे आने से पहले आपने ये काम कर ही लिया तो मेरे यहाँ आने का औचित्य क्या हुआ। इसका अगर सही शब्द देखेंगे तो मतलब ही क्या होना, औचित्य कि किसी भी चीज के बारे में उसकी इंपोर्टेंस का क्या ही होना, औचित्य ही क्या होना, कि मेरे आने के पहले ही आप लोगों ने सब काम कर लिया, फिर मेरा यहाँ आने का औचित्य ही क्या होना, मतलब मेरी इंपोर्टेंस ही क्या होना। व्यर्थ होना एक तरीके से, कि भाई जब कोई काम उनके बगैर हो गया, किसी भी चीज के बगैर, तो उस चीज का कोई औचित्य नहीं रह गया, उस चीज की कोई मर्यादा या सीमा कह सकते हैं, मर्यादा सीमा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस का ना होना, मतलब औचित्य, इंपोर्टेंस होती है औचित्य। औचित्य, त्या, त्या जो बोलेंगे तो यहां पर तो कंप्लीट तय है, ये तो वैसे नहीं आएगा। औचित्य, 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 ये भी नहीं आएगा। औचित्य नहीं आएगा, चित्य नहीं आएगा। औचित्य या औचित्य, औचित्य। अब इन दोनों में से बताइए दोस्तों, ए आएगा या बी आएगा। दोस्तों जो शुद्ध जो रूप है वो बी वाला है, औचित्य। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, कृतघ्न। कृतघ्न होता है दोस्तों कि उपकार को मानने वाला, ऋणी, मतलब जो होता ना इन इंसान के, भाई आपने मेरे ऊपर ये उपकार किया और मैं उसका ऋणी हूं, मैं कृतघ्न हूं, मतलब कि मैं आपके ऋण उतारने वाला इंसान हूं, कि आपने मेरे ऊपर ये कृपा की तो मैं उसके लिए कृतघ्न हूं, आपके काम के लिए, मतलब मैं अपने आप को न्यौछावर करने वाला इंसान हूं, बहुत बहुत थैंक यू बोलने वाला इंसान, कृतघ्न होना। कृतघ्न, कृत, आप यहीं से समझ गए होंगे शब्द को, कृत, तो ये तो आएगा नहीं। कृत, ये रे यहां भी सही है, यहां भी सही है। कृतघ्नि ये भी, ये नहीं होगा। कृतघ्न, कृतघ्न कौन सा आएगा, बी आएगा या डी आएगा। कृतघ्न, 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 कृतघ्न या कृतघ्न, कृतघ्न या कृतघ्न, बी आएगा दोस्तों, बी, बी सही शब्द इसका, कृतघ्न। ऋणी होना किसी भी का। कौतूहल, बताइए, कौतूहल, 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 कौतूहल और कौतूहल। कौतूहल का मतलब होता है शोर शराबा करना, शोर शराबा। शोर शराबा, कौतूहल बस। कौतूहल, कौ, कौतूहल, ये दोनों शब्द है दोस्तों, ये कोई शब्द होते नहीं है। कौतूहल, कौतूहल होता है। अब यहां पर देखिए मात्रा बड़े ऊ की आएगी या छोटा ऊ की आएगी। कौतूहल या कौतूहल, 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 तू, तू नहीं, तू,
बी ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी। 29 देखिए दोस्तों, 29वां गृहिणी। ये वाला शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी जो माता जी हैं वो गृहिणी हैं, मतलब को घर को बनाने वाली एक तरीके से। घर में लेडीज के आने से पहले मकान होता है, लेकिन जब लेडीज घर में आती तो घर को बनाती है, घर को सजती संवारती है, उसको गृहिणी बोलते हैं। गृहिणी, घर में रहने वाली, घर को सजाने निखारने बनाने वाली गृहिणी। गृहिणी, 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 गृहिणी और गृहिणी। बताइए, गृहिणी, अणी, अणी आएगा। अणी अगर आएगा तो नी वाले तो शब्द हट ही जाएंगे, यहां से नी वाले शब्द तो हट ही जाएंगे। बी एलिमिनेट हो गया, डी हो गया। गृहिणी या गृहिणी, गृहिणी आएगा दोस्तों, गृहिणी। लास्ट वाला शब्द देखिए दोस्तों, चरमोत्कर्ष, मतलब कि भाई चरम सीमा पर अपने, कि जैसे आज के समय में जो कंपटीशन जो है वो अपने बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे, बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर। और या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है, अभी एग्जाम से पहले जो आपके मॉक में जो मार्क्स कम आ रहे हैं, उसकी वजह से जो आपका जो टेंशन का जो लेवल है वो किस पे है? चरमोत्कर्ष पे है। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, त हाफ, फिर वही हाफ, त चरमोत्कर्ष, तो ताकर्ष तो आएगा नहीं। चरमोत्कर्षक, ये भी नहीं आएगा। चरमोत्कर्ष या चरमोत्कर्ष, बी होगा दोस्तों, बी। बी आपका शुद्ध रूप है, बी। आई होप दोस्तों आपको बहुत सारे शब्द ऐसे आपने देखे होंगे कि आप बोलते कुछ थे और उनका शुद्ध स्वरूप कुछ और है। कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनका शुद्ध स्वरूप कुछ और पता था आपको, लेकिन बोलते कुछ और हैं। दोस्तों जो आपका वर्तनी शुद्धिकरण का है वो सिर्फ आपका उच्चारण करने के ऊपर है, मतलब कि आपको जिस तरह से आप उच्चारण करेंगे वो शब्द का जो अर्थ है उसी तरह से आपका बदलता चला जाएगा। सिर्फ वर्तनी शुद्धिकरण का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आपका उच्चारण बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कुछ शब्द आज ऐसे पता चले होंगे कि जिनका शुद्ध रूप आपको अब से पहले नहीं पता था। कुछ जरूर ऐसे शब्द होंगे जिनका शुद्ध रूप आपको पता था लेकिन आपको उनका उच्चारण नहीं पता था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट जो सेक्शन है वो आपके लिए ओपन है, आप बता सकते हैं हमें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप किसी भी मोर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम पे जुड़ सकते हैं हमसे। बैंक अधिकारी आप सर्च कर लेना और लास्ट में ध्यान रखना II लिखा हुआ है। हमारा जो दोस्तों यूट्यूब चैनल है आपका, अगर आप किसी को सजेस्ट करें तो आप बता सकते हैं कि आप कैपिटल में आप बैंक अधिकारी लिख लीजिए। आप हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपनी फैमिली को बढ़ाइए और लोगों को लेके आइए, उनको बताइए कि हिंदी की ऑलरेडी 17-18 क्लास हो चुकी हैं और अलग अलग टॉपिक कराए जा चुके हैं आपको। और अब कोशिश होगी कि जो भी जितने भी आपके टॉपिक बचे हैं, हालांकि अभी तो आपकी बहुत ज़्यादा क्लास बची हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लास, आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी क्लास हो जाएँ। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही, जब आपका मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसके कुछ टाइम पहले हम फुल मॉक लगाएंगे। आपके जो 40 नंबर के जो मॉक आते हैं आपके एग्ज़ाम में, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके मॉक होंगे। उसी तरह आपको 20 से 25 मिनट में आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे कि जो आपकी जो फर्दर जो नेक्स्ट क्लास है वो जल्दी से जल्दी हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास को, और नेक्स्ट जो भी क्लास होगी आपकी बहुत जल्दी आएगी किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। हो सकता है आपका टॉपिक वो अपठित गद्यांश हो सकता है, या फिर देखते हैं जो भी टॉपिक आपका अच्छा होगा। नहीं तो अगर देखेंगे जो भी टॉपिक आपका जितना जल्दी कवर हो पाएगा उतना जल्दी कोशिश करेंगे आपको आपके साथ डिस्कस करने की। मैं दोस्तों समझाने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, ताकि जिससे मेरी तैयारी भी हो और मेरी तैयारी के साथ साथ में आपकी तैयारी भी हो। सिलेक्शन आपका ज़रूर बनता है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। ठीक है दोस्तों,
तो क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच जो आप अब तक हमारे साथ बने रहे, आपने एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा, अपनी तरफ से आपने 2 ऑप्शन को आपने भी लेमिनेट किए होंगे, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हुए, उनमें से आपने एक जरूर सेलेक्ट किया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।